बाकी हमारा जो टोटल खर्चा हो गया तकरीबन, हमने कोई हिसाब लगाया है, हम 2 बंदे तकरीबन 15 दिन रहे हैं, टिकट्स वीज़ा सब कुछ डला के ना कोई रुपया। अस्सलाम वालेकुम, तो जी वेलकम अनी व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। खुश आमदीद कहते हैं जनाब जी घर के व्लॉग से। तो व्लॉग आज हमारा कुछ ऐसा होने वाला है कि जी काफ़ी सारे हमारे बहन भाई छोटे बड़े सब कुछ पूछ रहे थे कि भाई जी आप लोगों के उम्रे का कितना खर्चा हुआ है और किस तरह हुआ। तो कल मैंने थोड़ी सी आपको डिटेल बताई थी, लेकिन आज मैं आपको पैसे बता देता हूँ कि भाई हमारे उम्रे पे कितने खर्च हो चुके हैं। वैसे तो ये वो मुकद्दस ज़ियारत है जहाँ पे कोई हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, क्योंकि देने वाला भी आपके साथ कभी हिसाब किताब नहीं करता, तो खर्च करने वाले को भी हिसाब किताब नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ज़ाहिर बात है जब भी आप कोई उम्रे की बात करेंगे तो ज़ाहिर बात है पैकेज की फर्स्ट टाइम बात ही करेंगे ना कि भाई पैकेज कितने का मिल रहा है। तो हर बंदे का अलग अलग स्टाइल होता है, तो हम आज आपको A to Z बताएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं शायद आपको पहले नहीं पता होंगी, तो कुछ चीज़ें तो आपको सारी पता होंगी। तो हम आज आपको लोग सारी चीज़ें बता देते हैं कि हमारे कुल एक्सपेंसिव कितने हुए थे, पैकेज कितने का बना था, किस तरह लिया था, क्या क्या होटल की और क्या क्या सारा सीन, वीज़ा वगैरह प्रोसेस वगैरह क्या था, तो सब आप लोग के साथ शेयर करते हैं। लेट्स गो। लेकिन वीडियो की जाने बढ़ने से पहले वही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। तो लेट्स गो, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। Yeah, listen up, gather round. I got a story about a family that's world renowned. Mintu family, they're taking over YouTube with daily vlogs showing their life. That's true. From morning routines to dinner time feast, they got the camera rolling, they never miss a beat. Hip hop vibes with a vlogging twist. Join the Mintu family for a daily fix. Welcome to the Mintu show. माशाल्लाह से जी जब से हम आए हैं तो हमारे घर में पहला सालन बेगम बना रही है। पहला भूल गए खा पी के। मसलन पहला दूसरा कौन सा बनाया था? चने की दाल नहीं मैंने बनाई थी पहली, हाँ चने की दाल आपने बनाई थी। हाँ जी। तो आज बनी है जी आपकी गोभी। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हमारा नाश्ता बन रहा है। हाँ जी, ये नाश्ते में हम सारा कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, बच्चों को बना के दे देते हैं। हम बच्चों को स्कूल छोड़ के फिर बच्चों का पेपर दिलवा के वापस आके अब हमारा नाश्ता बन रहा है। मतलब अब दोपहर का खाना समझो यार ये वही हो गया ना। मक्खन बना लिया था? हाँ बनाया था, थोड़ा सा ही निकला है। चलो तो इसी तो बहुत है, तो नाश्ता बनाते हैं। हमारा नाश्ता आ चुका है और नाश्ते में इतनी बड़ी गोभी रखी है, गोभी नहीं आलू बना दिए अब तो। हाँ पराठा भी आ चुका है माशाल्लाह। नाश्ता कर लेते हैं। असल में मैंने गाड़ी धोनी थी, गाड़ी के ऊपर मैंने पानी डाला है तो नाश्ता रेडी हो गया है। अब फिर वो सूख रही है, फिर उसके ऊपर मैंने शैम्पू लगाना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ना ये धोनी अच्छी तरह। आपने मेरे साथ धुलवानी भी है, चढ़ती हो मेरे साथ। सॉरी वाली कोई बात नहीं है। एक जरा सी मैं नाश्ता कर लूं, गोभी बनवाओ। नाश्ता मैंने कर लेना, नाश्ते के बाद सवाल ही नहीं आप पैदा लोग होता। देख लेना, मैं इंसाफ चलाता का भी हूँ तकाजा। और साथ धोता भी सुनो हूँ। तो सही, इंसाफ का तकाजा ये है कि मैं इनको कहती आके गोभी बनवाओ। हाँ मैं आपके लिए सालन लेके आया, सब्जी लेके आया, फ्रूट लेके आया, मैं लेके तो आना इतना खाती नहीं हूँ आप जाती ना मार्केट से लेके आती तो। हाँ जी बिल्कुल। सुबह से फ्रूट खा रहे थे, मेरे सर पे खड़े होके सवार, मैंने कहा अल्लाह का नाम मानो किचन से बाहर चले जाऊं, मुझे ना यकसुई से काम करने दो। आप ये देखो ना कि मैं सुबह सुबह शोर का मुंह नहीं देखना चाहती। नहीं मेरा इतना प्यारा हाँ, शौहर है। चाहे जबान गंदी भी हो पर शौहर तो प्यारा होता है ना। ये इज्जत कर दी है। नहीं भाई बात। अच्छा जी ये हमने लेके आए थे, ये इसके ना ये वाला जो होता है ना वेपोरेट करता है, तो हमने लगाया था। ये बोतल तो खत्म हो गई। पानी डालते रहो, पानी डालता ना रहो इसमें से, वही ना मुक जाएगी, मुक जाएगी। क्लेम कर देना फिर। अच्छा ये हमने इसके अंदर लगाया था, मैंने उसके ऊपर खींच के रखा। ये ना पूरे घर में खुशबू तो रहती है इससे। बिल्कुल रहती है। जो हम जो फिरते रहते हैं हमें तो बाद में कम आती है, क्योंकि हम आदी हो चुके थे। जो नया बंदा आता है वो लाजमी बताता है। तो मैंने अभी इसको ऊपर कर दिया। मैंने कितनी ज्यादा खुशबू की जरूरत भी नहीं है, हम जितने काबिल है बचत सोच रहे हैं। तो इसके दो मैंने अभी लगाए भी नहीं है, ये वाले दो ये भी लगाता तो ये तो कब की बोतल खत्म कर जाता है ना। तो ये मतलब खुद से वेपोरेट होता है हवा में ना, इसमें आग शाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें वो इलेक्ट्रिक की भी जरूरत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे हम तो समझे थे कि अगरबत्ती की तरह जलेगी। हाँ लेकिन अगरबत्ती की तरह नहीं जला, ये वैसे खुशबू फैलाता रहता है। हम और भी 2-3 बोतलें ले आते वहाँ से। आपने उठाई थी फिर मैंने रखवा दी। मैंने कहा पता नहीं कहाँ इकट्ठी करके लेके जा रहे हो, इनका कोई अच्छा हम जा मैं नाश्ता करा दे। अल्लाह का नाम शुरू हो जानी, खप्पी जानी। बस अब गाड़ी हम धो रहे हैं, बल्कि मैंने बैर सारी धो दी है। और ना यहाँ पे ये देख रहे हैं ना जंग लग गया है इन मुट्ठों को, तो ये भी साफ़ करना है अभी। ये देखिए तो ये वाली तो मैंने अभी साफ़ की है, और इधर वाली मैं आपको दिखाऊं
तो ये देखें, ये हालत हो गई इनकी, खाली हो गई सारी खाली। ये पता नहीं खड़ी रही है गाड़ी, क्या वजह बनी है, सारी खाली हो गई है। गाड़ियाँ मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ नहीं मतलब गाड़ी और मोटरसाइकिल धोने के बाद मैं हो चुका हूँ वेला। आज मैं इमोशनल हो गया था। मैंने कहा यार सफाई होनी चाहिए सब चीज़ों की। नहीं चक दो पट्टे। तो खैर फाइनली अभी चाय का टाइम है। ये किसने छीला और फिर खाया नहीं है, ये कोई बात है भला यार। आज अमरूद भी मैं लाया था तोतों के लिए। तोतों के लिए नहीं, मीठे अमरूद हैं, अगर आप लोगों ने भी खाने हो तो बड़े मज़े के हैं, ज़बरदस्त किस्म के। चाय बनती है, चाय पी लेते हैं फिर इंशाल्लाह। आटा ख़त्म हो गया, खाली है। 5 किलो जुरैज को फिर गंदम साफ करेंगे ना। जुरैज को भेजो, फिर वो ले आए। अब आपने साफ कार ही लेनी थी, वो माई आती थी उसके साथ करवा लेनी थी। वो निकालती हूँ ना, उधर छड़वानी वो करवानी पड़ेगी, वो फिर ना उसके अंदर मट्टी बहुत है, वो ख़त्म हो जाएगी ना, फिर उसको छड़ लेंगे छज में डाल के। ठीक है, ये लो। अच्छा जी, सीन अब ये हो चुका है। एक तो मैंने टोपी शोपी पहनी हुई है भाई सब। मैंने अभी गया हुआ था सिटी ने साथ वाले गांव में ना, आपको पता मोटरसाइकिल वगैरह धुलवानी थी, तो वो धुलवा के मैं आ चुका हूँ। सारे काम शाम भी कर चुके हैं, बल्कि व्लॉग भी हमने ना लेट शुरू किया था। अच्छा जी, हम आपको बताएं, सारी बातें छोड़ें, खर्चे की तरफ बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, सीन ये है कि ना वीज़ा जो होता है ना, आपको आधे घंटे में मिल जाता है। आप किसी एजेंट से लें तो भी इतने मिल जाता है, आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर लें तो भी आपको इतनी ही देर में मिल जाता है। ज़ियारत का जो वीज़ा होता है, ये उम्रे वाला, तो इसकी जो फ़ीस होती है ना तकरीबन आपकी 6,500 के लगभग इसकी फ़ीस है। उसमें ये भी होता है कि आपको सारा वो मिलता है पैकेज। आपको मतलब जद्दा में अगर उतरना है, जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का और मक्का से फिर जद्दा वापसी एयरपोर्ट तक, ये ट्रांसपोर्ट भी आपको मिलती है। इसमें आपकी ज़ियारत इंक्लूड नहीं होती। तो हम 2 बंदों का जो खर्चा हुआ था, ये वाली जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, वीज़े वाली बात है, 94,000 यानी कि 94,000 रुपये में हमारा ये वाला खर्चा हुआ था, सिर्फ वीज़ा और ये वाली ट्रांसपोर्ट का, जिसमें से हमने कुछ ट्रांसपोर्ट ली थी और कुछ नहीं ली थी। वापसी पे हमने टैक्सी कर ली थी। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी बताऊँ, चूँकि ये ट्रांसपोर्ट वाले वहाँ पर जितने भी होते हैं पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली टाइप के लोग होते हैं, तो माशाल्लाह से इनको वहाँ पे अरसा काफ़ी हो चुका होता है। अब आपने फिर ये नहीं कहने कि मैं शिकायत कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये आपको थोड़ा सा तंग करते हैं, मतलब आपको कहेंगे कि होटल से आप जी यहाँ बाहर निकल के बैठे जी, हम 5 मिनट में आपके पास आ रहे हैं, वो 5 मिनट आपके 5 घंटे में गुजर जाते हैं। बिल्कुल कभी भी नहीं आते। हम लोग टाइम पे नहीं आएंगे, फिर हो सकता है कभी आपको मिस कर दें, फिर और गाड़ी में बिठाएं। मतलब ये इस तरह का सीन होता है, कोई सीधी बात सही तरह नहीं करता। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ होगी टिकट हमने सऊदी एयरलाइन की थी, जो कि हमें 1,23,000 बाहर कौन हमारे गेट पे कोई आ गया। उसके बाद आ जाता है जनाब जी आप लोगों का वहाँ पे ज़ियारत का खर्चा। मक्का में आपको 120 से लेकर 150 रियाल में टैक्सी मिल जाएगी, 2-4 बंदों को लेके वो आपको मक्का की तकरीबन सारी ज़ियारत करवा सकती हैं। इसी तरह फिर या बस भी जाती है, वो कंबाइंड आपको होटल से उठाएगी, वो आपको लेके जाएगी। अगर टैक्सी आप नहीं करना चाहते, अगर बस जाएगी तो वो आपसे 20 रियाल, 15 रियाल, 10 रियाल भी ले लेते हैं पर बंदे के हिसाब से। इसी तरह मदीना में आपने मदीना के अंदर की जो ज़ियारत करनी, मदीना सिटी वाली जो ज़ियारत होती हैं, वो अगर आप लोगों ने करनी है तो वो आपको होटल से बस उठाएगी। वहाँ पे आपको काफ़ी लोग मिल जाते हैं, आपके होटल में आ जाते हैं कि यार ज़ियारत के लिए बस जानी है सुबह। अगर जो लोग आना चाहते हैं तो वो जनाब जी हमें जी अपना नंबर दे दें, अपना नाम लिखवा दें, ताकि हम उनको सुबह उठा लेंगे। तो वो आपके 10 रियाल में आपको पड़ती है मदीना के अंदर की ज़ियारत। अगर आप मदीना से बाहर बदर वाली साइड पर ज़ियारत करने के लिए जाते हैं तो वो आपसे 20 भी ले लेते हैं, 25 भी ले लेते हैं। 25 कहते हैं, हमने उनको 20 दिए थे तो उन्होंने चुप करके ले लिए थे, क्योंकि उनका टोटल जो खर्चा आता है ना बस का, वो 30 से 35 रियाल खर्चा आता है टोटल उनको बदर वाली ज़ियारत खर्च करने का। और वो माशाल्लाह से ना एक बदर वाली एक ज़ियारत से ना तकरीबन 50 के लगभग बंदों को लेके जाते हैं, और उस हिसाब से आप 20 तो कन्फर्म ही ले लेते हैं ना, तो मतलब 1,000-1,100 रियाल वो कमा लेते हैं 30-35 रियाल लगा के। तो मतलब ये इस तरह का आप फिर एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि बार्गेनिंग भी हो सकती है वहाँ पे। ये वाला सीन हो गया। अब होटल्स की बात है कि मदीना में आपको होटल मिलते हैं महंगे, ये नेचुरली है, मैंने booking.com से भी हमने किया था, वहाँ पे भी महंगे मिलते हैं। शेयरिंग में आपको सस्ता मिल जाएगा 25 से 30 रियाल के दरमियान, अच्छा वाला कोई 40 रियाल के दरमियान शेयरिंग में बेड जो होता है। अगर आप पूरा कमरा लेंगे तो आपको मिनिमम 70 रियाल से कम नहीं मिलेगा, 70 से 80 रियाल से तो कम पॉसिबल नहीं है मदीना में कोई भी आप होटल नहीं, कमरा पूरा फैमिली के लिए।
इस तरह आपको मक्का में अल अजीज़िया वाली साइड पे बड़े सस्ते होटल मिल जाएंगे, अच्छे और बड़े कंफर्टेबल सस्ते मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट के लिए कोई मसला नहीं होता। हरम की जो बसें होती हैं फ्री ऑफ कास्ट जो होती हैं वो आपको चलती हैं, ले भी जाती हैं, ले के भी आती हैं। वो और 10-15 मिनट के बाद बस चलती रहती है। वो तकरीबन पूरा मक्का से आप लोगों को लेती रहती है, रूट उसके चलते रहते हैं। लेकिन उसका एक सीन ये, जब आप हरम से वापस आते हैं तो फिर वो आपसे पर पर्सन 4 रियाल ले लेते हैं। ये है एक टाइम के लिए, मतलब वो जो टिकट होती है वो 2 दिन के लिए वैलिड। जब आप जाएँ तो कोई पैसा नहीं है, जब आप वहाँ से आने लगते हैं तो आपके पास वो टिकट होना ज़रूरी है। वो 4 रियाल की टिकट होती है, वो हर बंदे से ले लेते हैं, ऐसे ही है ना। फिर आ जाता है जनाब जी उसके बाद होटल आप जो हमने लास्ट टाइम अल अजीज़िया में होटल बुक किया था वो हमें मिला था 180 रियाल में 4 नाइट के लिए। बहुत अच्छा होटल था, कंफर्टेबल था, बड़ा रिजनेबल प्राइस में था और हमें साथ में ही रूट भी मिल जाता था। बिल्कुल आसानी रहती, कोई इशू नहीं। जिस टाइम आप हरम में जाना है, आप बस ऐसे होटल से बाहर निकलें तो सड़क है, रोड मेन है, उसके ऊपर बैठे स्टाफ था वहीं पे हम वो रूट चलता था, हम बैठते थे और चले जाते थे, कोई इशू नहीं होता था। अगर आप मक्का के मतलब हरम पाक के करीब लेंगे तो वो भाई साहब, अगर आप अच्छे वाला होटल लेंगे तो वो आपको 500-600 रियाल से कम नहीं मिलने वाला। 250-250 रियाल से तो बिल्कुल भी कम नहीं मिलने वाला। इससे मज़ीद अच्छा बड़े वाला लेना तो वो 1000-1200 रियाल तक भी पर नाइट चला जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे हट के लेंगे तो वो आपको 150 रियाल के लगभग मिलेगा, 100-150 रियाल से कम वो भी नहीं मिलेगा अगर आप इस साइड पे लेंगे। अगर अल अजीज़िया वाली साइड पे लेते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा होटल आपको 40-50 रियाल में आराम से मिल जाएगा। बहुत अच्छा होटल आप 40-50 रियाल में हर फैसिलिटी वहाँ पे आपको दस्तयाब होती है। वैसे भी जिन्होंने 20-25 दिन रुकना है वो तो 5 स्टार होटल में नहीं स्टे कर, जहाँ 200-250 रुपए दिन का किराया दिन का होता है। तो ये तो वही स्टे करते हैं जो एक दिन मक्का में रहते हैं, एक दिन मदीना में रहते हैं, फिर कहते हैं हमने 5 स्टार में स्टे किया। तो बाकी ये जो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को और भी बता दूँ, एक चीज़ मेरी मिसिंग होगी, मैं आपको बताया नहीं है। जो खर्चा हुआ था उसमें से हमारे से जो जिस बाइक के साथ हमारे एग्रीमेंट हुआ था ना, उसने हम अपना कमीशन अलग से 30,000 ले लिया था। हाँ जी बिल्कुल। मतलब ये नहीं है कि कोई आप मतलब उन्होंने बता कि हमसे लिया था कि भाई 30,000 मेरा कमीशन बनता, वो भी मुझे दे दे। हमने वो भी दे दिया, भाई सब ये लेंगे। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर हमें कोई बता के इतना कमीशन ले रहा है तो जो लोग नहीं बताते वो कितना कमीशन लेते होंगे। हाँ जी बिल्कुल। हर कोई ठीक ठाक भाई सब एजेंट जो होते हैं ठीक ठाक आपकी लगाते हैं, जो उनसे हो जितना हो सके वो करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इनसे कमा लें। ज़ाहिर बात उनका बिजनेस है, कारोबार है, सीधी कोई बात नहीं होती, थोड़ी सी टेढ़ी बात ज़रूर होती है, बीच में से यूँ करके गुजरना पड़ता है। तो उस हिसाब से ही आप लोगों से वो पैसे ले लेते हैं। सीन ये हो गया जी, होटल्स की मैंने आपसे सारी डिटेल्स बता दी हैं। कोशिश यही करें कि आप वीज़ा लें, टिकट खुद करें सस्ता से। आपको मतलब आपको 1,07,000 में आपको एयर सियाल है, एयर बिलू है और PIA की टिकट मिल जाती है रिटर्न। 1,07,000, 8,9,000, 10,000 की राउंड अबाउट आपको ट्रिप का रिटर्न टिकट आपको एक बंदे की मिल जाएगी। और एक बंदे का जो है ना कोई 40-50 हज़ार के दरमियान आपका वीज़ा बन जाएगा। होटल्स आप ऑनलाइन बुक कर लें booking.com से, या मतलब वहाँ कोई आपका जान पहचान वाला है तो वो आपको बुक करके दे देगा कमरा फैमिली के लिए। अगर शेयरिंग में लेना है तो वो थोड़ा सा मसाइल होते हैं उसमें, मतलब इतने अच्छे होटल्स नहीं होते जो शेयरिंग में ये लोग एजेंट आपको लेके देते हैं ना, वो नहीं होते, साफ़ नहीं होते, क्लीन बिल्कुल भी, काफ़ी सारे उसमें पेचीदगी होती है। बस हर बंदा इबादत की घर से जाता है तो वो जो जिसको जो मिल जाता है ना, कमरे में तो थोड़ी देर स्टे करना होता है ना, हाँ जो मिलता है वो फिर उस पर इत्तेफा करता है कि इट्स ओके यही ठीक है, मतलब इस हिसाब का सीन होता है। तो ये थे इसमें। अच्छा एक और पूछ रहे थे कि वापसी पे ना आप लोगों ने जब जद्दा से मक्का से जद्दा के लिए टैक्सी की थी तो कितने की थी? हमने 150 रियाल में वो बुक की थी और वो हमें लेके आया था। 200 मांगते हैं आप कम? 200 मांगते हैं, 130-35 में भी आ जाते हैं। बस फिर मेरे साथ उसकी बात ऐसी हो गई कि 150 रियाल, तो उसने कहा चल ठीक है। मैंने भी कहा चल ठीक है, ज़्यादा बहस बूस नहीं करते। तो 150 रियाल में हमें मक्का से जद्दा वो लेके आया था वापसी पे। तो ये वाला सीन हो गया, बस इतना ही खर्चे होते हैं, कोई ज़्यादा नहीं होते। बाकी हमारा जो टोटल खर्चा हो गया तकरीबन, हमने कोई हिसाब लगाया है, हम 2 बंदे तकरीबन 15 दिन रहे हैं, टिकट्स वीज़ा सब कुछ डला के ना कोई रुपया 7 लाख हमारा लग गया है इस उम्रे वाले ट्रिप पे ना। मैंने कहा आपको सारी डिटेल बता दूं कि हमारा टोटल खर्चा इस पूरे उम्रे के जो ट्रिप था इस पर कितना खर्चा आया, तो वो भी तकरीबन राउंड अबाउट 7 लाख के तो हो गया। उसमें हमने शॉपिंग वगैरह काफ़ी सारी की थी, कुछ अपनी मतलब हम घूमे फिरे थे, टैक्सी वगैरह की थी, कुछ मतलब इस तरह के कुछ खर्चे हैं। कुछ हमने खाने शाने भी वहाँ पे टेस्ट किए थे। तो खाना महंगा मिलता है सऊदी अरब में आपको, जहाँ पे भी आप लेंगे अच्छे वाला। अगर नॉर्मल भी लें तो वो भी अब 10 से ऊपर का ही मिलता है। सब्ज़ी वगैरह आपको 10 से मिलती है, 10 रियाल की। अगर सब्ज़ी से हट के कुछ भी लेंगे वो 15 से 20 रियाल के बीच में ही आपको मिलेगा। उसमें 2 रोटियाँ आपको मिलती हैं फ्री में,
और फ्री में नहीं, मतलब वो उसके इंक्लूड होती हैं 15 रियाल के राउंड अबाउट। उसमें ये होता है कि कंजूसी करके आप 2 बंदे खा सकते हैं। हम भी अक्सर टाइम खा लेते थे, अक्सर टाइम पे हम मतलब। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर फास्ट फूड में आप लोगों ने वहाँ पे खाना, तो अल बैग का जो है ना सबसे बेस्ट है। हाँ, उनका क्वांटिटी पैसे के हिसाब से सब, कोई भी और किसी भी किस्म का फास्ट फूड आप वहीं से KFC वगैरह जो भी ये जो बाकी होते हैं उल्टम पुल्टम सब का किसी का भी लेंगे वो आपको महंगा पड़ेगा और क्वांटिटी भी कुछ भी नहीं देगा। उसमें से हमने एक दफ़ा लिया था एक और कंपनी का, हमने वहाँ पे ना फास्ट फूड लिया था, तो वो हमें ना इतना सारा मिला था। और कितने रियाल में मिला था वो भी? 20 रियाल में इतना सारा। और 18 रियाल में आपको अलबैक बहुत अच्छा। हाँ, 17 से 18 रियाल के बीच में आपको उसका जो ब्रोस्ट है ना, आप 2 बंदे रज के खा सकते हैं। मज़े का भी होता है और क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो आप लाजमी वहाँ पे खाएं, कोशिश करें अगर आपको फास्ट फूड वहाँ पे खाना है तो। वो सस्ता है, निस्बतन सबसे सस्ता है, आपकी रोटी से भी आपको वो सस्ता पड़ जाता है। हमने जो हिसाब लगा ना, उसके नगट्स बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, फिश बहुत अच्छी है। हमने तकरीबन सारी चीज़ें ट्राई की थी। तो ये है जी नाली सारा जो हमने आपको बताया। कुछ चीज़ और रह गई हो तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। मेरे ख्याल में रह तो कुछ भी नहीं गया, ये चीज़ें थी ना। हाँ, बिल्कुल। तो वापसी पे बस हमने फिर टिकट की, और टिकट हमारी हुई थी और हमने वेट किया और बैठे जहाज़ पे, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। हाँ, सऊदी एयरलाइन का थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दूँ तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस, आप बताएं। मतलब वो ना टाइम बहुत लग गया, मतलब मुझे ना लंबा सफर लगा उनके जहाज पे। हाँ, वो लंबा सफ़र तो नहीं है, लंबा तो वापसी पे तो लंबा नहीं था। हमारा 4 घंटे की फ़्लाइट थी। उसकी स्पीड जो वापसी पे जहाज़ आया था उसकी स्पीड थी 1070 किलोमीटर पर हार की स्पीड थी। जो गया था उसकी 700 किलोमीटर पर हार की स्पीड थी। वो स्लो गया था, ये वाला फास्ट गया था। तो मतलब उसमें 5-5.5 घंटे लग गए थे। इस वाले पे ना 4 घंटे के ऊपर लमसम कुछ टाइम लगा था। तो ये इसका था। और दूसरा जो सर्विसेज हैं, मतलब बड़े जहाज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसेंजर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसेंजर का सामान होता है। फिर वो थोड़ी सी मसाइल होते हैं यहाँ पे, जब आप सामान अपना कलेक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा लेट वेट सवेट होती रहती है। वहाँ पे एक चीज़ होती है। बाकी खाने के हिसाब से PIA इज़ द बेस्ट जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है। PIA खाना बहुत मज़े का होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ये नहीं कहना कि भाई हमारी अपनी है तो हम इसकी तारीफ कर रहे हैं, या हमने एक्सपीरियंस किया। PIA का खाना बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव होता है, और मतलब हर लिहाज से वो बेस्ट है। बस ये थोड़ी बहुत शिकायत होती है, वो फिर पता आपको मैनेजमेंट का सिस्टम थोड़ा सा ख़राब है। अगर वो भी सेट हो जाए तो इससे बेस्ट आपको एयरलाइन हो भी नहीं सकती। बाकी जो बड़ी एयरलाइंस हैं, मतलब वो जैसे हैं, वो उनका एक तो और है, फिर उनके पैसे बहुत ज़्यादा हैं। हम जैसे इकानमी वाले जो लोग हैं उनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वाली PIA की बेस्ट होती हैं। खाना पीना, बैठना, सलूक, अच्छे से बात करना, स्टाफ का कोऑपरेटिव होना। लेकिन सऊदी एयरलाइन में आपको ये वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप लोगों ने ये नहीं कहना कि मैं शिकायत कर रहा हूँ यार, एक तो आप शिकायत की तरफ बहुत चले जाते हैं। मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो हमने किया। मे भी हमारे साथ रॉन्ग हो, ये सही हो, ये गलत हो, ये आप लोगों के साथ अच्छा क्या हुआ। ऐसे रॉन्ग नहीं हुआ जैसे आप समझ रहे हैं कि भाई उन्होंने कोई मिसबिहेव किया, ऐसा कुछ नहीं होता। बस वो थोड़ा सा रूडली बोलते हैं। मैंने एक दफ़ा कोई चीज़ मांग लो तो वो नहीं देंगे आपको, कभी मूड होगा तो दे देंगे, मूड नहीं है तो नहीं देंगे। मतलब ऐसे ही उनके मूड पे डिपेंड करता है जो भी। लेकिन एक चीज़, जब हम उतर रहे थे फाइनली, तब हम उन्होंने बड़े प्यार से में सियाफ किया था। हाँ जी, बिल्कुल। जब हम उतर रहे थे ना वापसी पे लाहौर पे ना, तो उन्होंने जो प्यार दिखाया ना, वो पिछला भी हम भूल गए। हमने कहा यार हैं ये वही लोग थे ना अभी थोड़ी देर पहले, और ये वही लोग हैं जो अभी टाइम है। तो वो वाला उन्होंने CF अच्छे वाला किया था। बस ये चीज़ें होती हैं। हमारे व्लॉग बनाने का मकसद भी ये होता है कि आपके साथ इन्फॉर्म करना, एक्सपीरियंस शेयर करना। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जब भी अभी कमेंट्स कर रहे होंगे कि जनाब जी ये गलत है, वो गलत है, आपको क्या पता, ये पता। भाई हार के किसी के साथ अपना एक्सपीरियंस होता है। ज़रा हम साफ गो से बंदे हैं तो सीधी बात करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी तलखी शलखी हो जाती है, तो वो आप लोगों को अक्सर फील नहीं होती। अब हम कोशिश वैसे कर रहे हैं कि थोड़ी सी मुनाफ़क़त रखे करें, बाना शना के लगा के बात किया करें। वो भी इंशाल्लाह ऐसे सीख जाएंगे। लेकिन हम जैसे बंदे से थोड़ा सा वो मुनाफ़क़त वाला सीन ना होता काम में, साफ़ सुथरा हम ज़्यादा रहते हैं। तो खैर इसी के साथ इजाज़त लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। बातें बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हो गई हैं, तो अगली वीडियो मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, जाते रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और फ़ी अमान अल्लाह। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।